Hello students, our next topic is chapter 7, Healthy Habits. We have a wonderful body. It has many parts. Each part help us to do various activities. हमारी जो बॉडी है वो बहुत अच्छी है और हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट इमेज देख रहे हो तो ये लड़की जो है ये वॉक कर रही है। तो यहाँ पे इसके पैर, आँखें, हाथ, ये चीज़ें, ये पार्ट्स जो है वो हेल्प कर रहे हैं। फिर है प्लेइंग फुटबॉल। सेकेंड इमेज में आप देख रहे हो तो ये लड़का जो है ये फुटबॉल खेल रहा है। फिर थर्ड इमेज है वो लिख रहा है। फिर फोर्थ इमेज है ये जो लड़की है ये बुक होल्ड करके है, टेकिंग बुक, पकड़ के है वो बुक। मतलब कि हमारी ये जो हमें अभी इमेजेस देखे उसमें हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट है वो हमारी अलग अलग तरह के जो हम एक्टिविटी करते हैं तो उसमें वो मदद करते हैं। फिर हम देखेंगे वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। हमें हमारी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। वी मस्ट फॉलो सम गुड हैबिट्स टू कीप ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्दी। हमें हमेशा जो है वो अच्छी आदतें फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रह सके। Our sense organs are our eyes, ears, nose, टंग एंड द स्किन। अब हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो कौन से हैं तो वो है आइज, ईयर, नोज, टंग एंड द स्किन। अब ये जो सेंस ऑर्गन्स है ये भी हमें हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं तो आँखें जो है वो देखने के लिए, फिर कान जो है वो सुनने के लिए, नाक जो है वो सूंघने के लिए, फिर स्किन जो है वो फील करवाती है। इस तरह से जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं वो हमें हेल्प करते हैं। फिर है अब हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। आवर सेंस ऑर्गन्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे हेल्प अस इन आवर एक्टिविटी। हमने देखा कि सेंस ऑर्गन जो है हमारे वो हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी हम डेली लाइफ में करते हैं तो उसमें वो हमारी मदद करते हैं। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। अब हमें हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर सेंस ऑर्गन्स क्लीन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज। अब हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसका हमें ख्याल भी रखना है और उसके साथ उसको क्लीन भी करना है, अच्छा रखना है और फिर हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना है ताकि वो डैमेज ना हो। फिर हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले है ईयर्स, ठीक है, सॉरी आइज। आइज आर वेरी डेलिकेटेड ऑर्गन। आइज जो है वो बहुत नाजुक ऑर्गन है। वी शुड वॉश आवर आइज डेली विथ फ्रेश क्लीन वाटर। अब हमारे जो आइज है वो हमें डेली वॉश करने चाहिए फ्रेश वाटर से। फिर है कि वी शुड नॉट रब और टच द आइज विथ डर्टी फिंगर। हम अब जो हमारे आइज है उसको हमें बार बार रफ नहीं करना है या फिर टच नहीं करना है गंदे हाथों से। और जब हम इसको आइज को वॉश करने के बाद पोंछते हैं तो पोंछते समय डर्टी हैंकरचिप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। वी शुड ऑलवेज स्टडी और रीड इन प्रॉपर लाइट। अब जब हम स्टडी करते हैं तो हमें स्टडी करते समय अच्छे लाइट के नीचे बैठ के स्टडी करना चाहिए ताकि हमारी आइज़ जो है वो अच्छी रहे।
अगर हमारे जो घर का लाइट है वो अच्छा नहीं होगा तो फिर हमारी आंखें जो है उस पर उसका इफेक्ट होगा। वी शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम इंजरी। अब हमें किसी भी तरह की इंजरी ना हो हमारी आँखों को, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। फिर है नेक्स्ट कान। वी शुड नॉट क्लीन द ईयर्स विथ एनी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। जब हम हमारे जो कान हैं वो साफ करते हैं तो हमें किसी भी शार्प या फिर पॉइंटेड चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। दिस कुल डैमेज अवर cover our eyes ears if there is a very loud sound or noise। अब जहाँ पे बहुत सारा नॉइस होता है, साउंड होता है, तो हमें हमारे जो कान है वो कवर करने चाहिए ताकि ज़्यादा साउंड हमें सुनना नहीं है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा लाउड या फिर नॉइसेस एनवायरनमेंट में होंगे तो फिर उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारे कानों पे होगा। उस फिर कानों पे होगा तो फिर हमारे कान जो है वो ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए हमें जब भी हम किसी साउंड या फिर नॉइसेस एनवायरनमेंट में हो तो हमें हमारे कान जो है वो कवर करने चाहिए। फिर है नाक। नाक। व्हेन वी वॉश आवर फेस एवरी मॉर्निंग, जब हम हमारा फेस फेस जो है वो वॉश करते हैं तो हमें उसके साथ हमारा जो नोज़ है वो भी क्लीन करना है। और जब हम क्लीन करते हैं तो हमें क्लीन टिश्यू पेपर यूज करना है या फिर क्लीन हैंकरचीफ यूज़ करना है, और उसके मदद से हमें हमारा जो नाक या फिर नोज़ जो है वो वॉश करना है। फिर है द टंग। We need to clean our tongue every morning when we brush our teeth। जब हम एवरी मॉर्निंग को ब्रश करते हैं तो उसके साथ हमारी जो टंग है वो भी हमें वॉश करनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट, स्किन। केयर ऑफ द बॉडी इज केयर ऑफ द स्किन। अगर हम बॉडी की केयर रखेंगे तो उसके साथ हमारे स्किन की भी जो है वो केयर हम रख रहे हैं। वी शुड क्लीन एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अब हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट है वो हमें वॉश करने चाहिए जब हम नहाते हैं तब। वी शुड ड्राई अवर बॉडी विथ अ क्लीन टॉवेल बिफोर वी वियर फ्रेश क्लीन क्लोथ्स। अब नहाने के बाद हमारी जो बॉडी है वो हमें ड्राई क्लीन टॉवेल से ड्राई करने हैं और उसके बाद ही क्लीन क्लोथ फ्रेश क्लोथ पहनने हैं। वी शुड चेंज अवर अंडर गारमेंट्स एवरी डे। अब हमारे जो अंडर गारमेंट्स है वो हमें डेली चेंज करना है। ठीक है, हम नहीं करेंगे तो फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, और फिर इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है, खराब हो सकती है। ठीक है।